अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे आने वाले जितनी भी एजुकेशनल टाइम टू टाइमली आपके पास रीच कर सकें। आज हमारे पास 9th क्लास के सेकंड चैप्टर का आर्टिकल है एक्सेलरेशन, तो हम इसे डिफाइन भी करेंगे, इसके टाइप्स की भी बात भी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एक्सेलरेशन है हमारे पास द टाइम रेट चेंज ऑफ द टाइम रेट change of a velocity is called acceleration। बेटा वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। बेटा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बेटा स्मॉल ए के ऊपर एरो लगा दिया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी छोटे ए से। द टाइम रेट चेंज ऑफ अ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। तो अब हम बात करते हैं, यानी अपने लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो हमने डिफाइन कर दी, डिफाइन के साथ हमने ये भी बता दिया कि इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो बेटा हम बात करते हैं क्वांटिटी कौन सी है। बेटा ये हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। तो साथ में हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की, क्योंकि अगर आपको इसकी एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगी तो हम इजीली बेटा इसकी यानी फार्मूले की तरफ हमारे पास देखें दो सूरतों में हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। इंक्रीज वेलोसिटी और यह हमारे पास बेटा डिक्रीज वेलोसिटी। ठीक है बेटा। या वेलोसिटी बढ़ने पर भी हमारे पास एक्सेलरेशन पैदा होगा, वेलोसिटी कम होने पर भी हमारे पास क्या होगा बेटा? एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो हम आगे की तरफ अपने लेक्चर को लेकर चलेंगे। हमारे पास ये हो गया, तो उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास ये भी हमने बता दिया ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास होगी बेटा वेक्टर क्वांटिटी। तो चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। ए को बेटा रिप्रेजेंट किया है टाइम रेट चेंज ऑफ अ वेलोसिटी। तो फार्मूले को यहीं से टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। v इज इक्वल टू v ओवर t। देखिए बेटा हमारे पास वेलोसिटी के भी टू कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए बेटा जब कोई हमारे पास जिस्म है तो बेटा जब वो स्टार्ट करता है तो स्लो से स्टार्ट करता है, यानी कम से स्टार्ट करता है। तो हमारे पास ये होगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और हमारे पास जहां पे वो रुकता है तो उस वक्त उसकी स्पीड हाई होती है, तो वो हमारे पास वी एफ होगी। तो जब हम वेलोसिटी को तब्दील करेंगे तो बड़ी वाली पहले, यानी वी एफ माइनस वी आई कर देंगे बटे में टी इज इक्वल टू ए। ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ये भी हमारे पास किसका बेटा? एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो साथ में हम बात करते हैं इसके बेटे यूनिट की। तो यूनिट हम फार्मूले को ही फॉलो करते हुए बनाएंगे a इज इक्वल टू v ओवर t। तो वेलोसिटी का हमारे पास हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट बनाया था, वो था हमारे पास बेटा मीटर पर सेकंड। तो बटे में हमारे पास s है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो मीटर फी मुरबा सेकंड यानी मीटर फी स्क्वायर सेकंड हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? उसका यूनिट हो गया। तो अब हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास एक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात, a body move with variable acceleration। अगर हम कहते हैं जिस वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रहा है, if it has equal velocity on equal interval of time, और हम ये भी कह सकते हैं यानी अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल में भी शॉर्ट। यानी अगर हम कहते हैं कि जिस वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी के वक्फ होंगे यानी वेलोसिटी उसकी बराबर होगी, और वक्त के जो मसावी वक्फे होंगे वो बराबर नहीं होंगे। इसी तरह से यूनिफॉर्म जो है इसमें दोनों इक्वल ही होते हैं, यानी यूनिफॉर्म की जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसमें हम क्या कहते हैं? अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
if it has equal velocity in equal interval of time। तो बेटा हमारे पास वक्त के जो मसाइल वक्त अगर हम कहते हैं कि जिस्म हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रहा है तो उसके जो हमारे पास जो वेलोसिटी के वक्फे यानी वेलोसिटी और वक्त के मसावी वक्फे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के टाइप्स की। तो बेटा हमारे पास इसकी दो ही टाइप्स होती है, एक हमारे पास होती है बेटा पॉजिटिव टाइप, दूसरी होती है हमारे पास नेगेटिव टाइप। अब पॉजिटिव टाइप और नेगेटिव टाइप क्या होती है बेटा, देखिए मैंने एग्जांपल में कहा था वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन जो होता है वो दो ही सिम्प में पैदा यानी दो ही तरह का तरीके से पैदा होता है, यानी इंक्रीज वेलोसिटी और डिक्रीज वेलोसिटी। अगर हम कहते हैं a object move at the height then velocity increased, acceleration is a positive। बेटा जब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हाई स्पीड हाई वेलोसिटी के साथ हाई स्पीड के साथ हरकत कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लम्हा बलम्हा इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव विद हाई वेलोसिटी then driver applied brake, the velocity decrease, the acceleration is a negative। बेटा देखिए अगर कोई चीज हरकत कर रही है यानी हाई वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है, जैसे ही आप उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो डिक्रीज होने के साथ यानी जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। जहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात आ जाती है इसे बेटा रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन भी कहते हैं, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं रिटार्डेशन, और पॉजिटिव को पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव को नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलेरेशन भी कहा जाता है। दोबारा से रिपीट कर लूंगा, टाइम रेट चेंज ऑफ अ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट ए से किया जाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि एक्सेलरेशन दो ही कंडीशंस में पैदा होता है, या इंक्रीज वेलोसिटी या डिक्रीज वेलोसिटी। उसके बाद हमने फार्मूला बनाया a इज इक्वल टू v ओवर t, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी था तो वेलोसिटी के ऊपर और टाइम पर तकसीम किया, उसके साथ हमने बेटा v f माइनस v i ओवर t यानी a के साथ कर दिया। फिर यूनिट बनाया मीटर फीट मरबा सेकंड हमारे पास बन गया। तो हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन की डिफाइन किया, बॉडी मूव विद द वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल वेलोसिटी एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यानी यहाँ पे अनइक्वल था जहाँ पे हमारे पास, तो हमने उसे क्या कर दिया, इक्वल करेंगे तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी डिफाइन किया। तो बेटा इसके अलावा हमारी किसी भी वीडियोस में अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आ रही हो या अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइमली सॉल्व कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकें और आपके एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से करा सकें। थैंक यू।